इजराइल वैसे तो अमेरिका का सबसे करीबी साथी है, लेकिन इन दिनों वो एक नई सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है और इसकी वजह है तुर्की और अमेरिका के बढ़ते रिश्ते। दरअसल कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके मुताबिक तुर्की और अमेरिका के बीच एक बार फिर F-35 फाइटर जेट को लेकर बातचीत हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये किसी भी सूरत में इजराइल के लिए अच्छी खबर नहीं है। तुर्की इजराइल की खिलाफत करता है, वो हमास का हमदर्द है और ऐसे में अमेरिका से उसकी नजदीकी इजराइल को बैकफुट पर लाने का काम करेगी, क्योंकि F-35 फाइटर जेट को लेकर अगर तुर्की अमेरिका से कोई डील क्रैक कर लेता है तो उस क्षेत्र में उसकी हवाई ताकत के आगे इजराइल ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि F-35 सिर्फ एक सामान्य फाइटर जेट नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। ये फाइटर जेट दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। इसकी रडार क्षमता, साइबर वॉरफेयर इंटीग्रेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्किंग इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बनाती है। F-35 की अगर खूबियों को देखा जाए तो ये विमान अमेरिका का सबसे घातक लड़ाकू विमान है। F-35 की अधिकतम गति 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। ये अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस जैसे मिशन को भी पूरा कर सकता है। F-35 का फोकस ऐसे स्टेल्थ तकनीक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है। हवा में जंग करने के मामले में इसकी ताकत सीमित हो जाती है। F-35 में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और अगर सोचिए कि इस तरह का विमान तुर्की के हाथ लगता है तो उस क्षेत्र में इजराइल के लिए कितना खतरा बढ़ जाएगा। ये खबर इजराइल के लिहाज से इसलिए भी काफी चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि तुर्की के पास पहले से ही रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और तो और अब अमेरिका के साथ F-35 की खरीद पर फिर से बातचीत करने जा रहा है। अगर तुर्की को F-35 मिलता है तो ये इजराइल के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। इजराइल पहले ही तुर्की द्वारा हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देने को लेकर चिंतित है और अगर तुर्की के पास F-35 की शक्ति हो तो वो मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ा सकता है, जिससे इजराइल की रणनीतिक बढ़त खतरे में पड़ सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस खतरे से बचने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से लगातार संपर्क में है ताकि तुर्की को F-35 देने से रोका जा सके। इजराइल को ये डर है कि तुर्की को ये विमान मिलने से सिर्फ इजराइल की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस भी बदल जाएगा। इससे न केवल तुर्की की सैन्य शक्ति बढ़ेगी बल्कि पश्चिमी देशों के खिलाफ वो अपनी शक्ति को और भी मजबूत करेगा। ये स्थिति मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिहाज से एक नए बदलाव का संकेत होगी और ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक नई चुनौती पैदा करेगी। आपको क्या लगता है, F-35 को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच क्या बातचीत हो सकती है? क्या अमेरिका तुर्की को अपना ये विमान देगा? क्योंकि F-35 को लेकर पहले भी तुर्की और अमेरिका के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन रूस का S-400 खरीदने की वजह से अमेरिका ने तुर्की से F-35 को लेकर बातचीत रोक दी थी। लेकिन एक बार फिर शायद ये दोनों देश इस विमान को लेकर बातचीत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।